नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका इस छोटे से वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग सीपीओ 2024 में आए हुए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए रेशियो का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 11 घटा लिया जाए तो यह अनुपात 7:20 हो जाता है। तो छोटी संख्या का मान आपको बताना है। ये क्वेश्चन को हम लोग दो तरीका से करने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक तरीका से सॉल्व करते हैं। देखिए बेसिक तरीका हमारा ये है, ये 90% स्टूडेंट इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले जो संख्या था हमारा 3:7 में था। इसके बाद सभी संख्या में 11 घटा लिया गया है, तो ये अनुपात निकल के आ गया 7:20। यहाँ से देखिए अंतर कितने का है, 4 का है। यहाँ से अंतर है हमारा 13 का। अब इस अंतर को बराबर कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 13 का अंतर है, तो यहाँ से हम लोग इसमें 13 से गुना कर देते हैं। यहाँ पे 4 का अंतर है, तो इसमें 4 से गुना कर देते हैं। अब नया हमारा अनुपात क्या बन के आ जाएगा, इसमें 13 से गुना करेंगे तो ये 39 और ये निकल के आ गया 91। इसमें 4 से गुना कर दिए तो ये हो गया हमारा 28 और ये हो गया 80। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो पहले संख्या 39 था, अब हो चुका है 28 और ये 91 था और हो चुका है 80। तो कितना का अंतर आ चुका है, 11 का अंतर आ चुका है। और क्वेश्चन में भी 11 का ही अंतर है, यानी कि ये संख्या हमारा ओरिजिनल संख्या है। तो छोटी संख्या पूछा जा रहा है, तो छोटी संख्या निकल के आ जाएगा 39। तो इसका आंसर हो गया हमारा 39। तो एग्ज़ाम में अगर इस तरीके से आप करते हैं तो आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा और एग्ज़ाम से आप बाहर हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको कुछ ट्रिक सीखना पड़ेगा, कुछ नए तरीके सीखने पड़ेंगे। आइए वो तरीका को हम लोग समझते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, संख्या देखिए पहले छोटी संख्या हमें निकालना है। तो यहाँ देखिए छोटी संख्या 3 अनुपात में है और यहाँ 7 अनुपात में है, यानी कि छोटी संख्या हमारा 3 से कटना चाहिए। तो ये सारा संख्या 3 से कट रहा है। अब आगे की तरफ चलते हैं। इसमें से 11 घटाने पे वो 7 से कट जाना चाहिए। तो इसमें 11 घटाएंगे तो हो जाएगा 25, 7 से नहीं कटेगा तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें 11 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 16, वो भी 7 से नहीं कटता है तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें 11 माइनस करेंगे तो आएगा 10, 10 भी 7 से नहीं कटता है। यहाँ देखिए एक ही ऑप्शन बचा है, तो ये हमारा सही आंसर होगा, इसको चेक नहीं करना है। यहाँ देखिए 39 में से अगर 11 हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा 28, 28 में 7 का भाग लग जाता है। तो अगर इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो मात्र 2 से 3 सेकंड में हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन बनाने के लिए आता है लेकिन आप उसमें ज़्यादा टाइम ले लेते हैं तो आपका एग्जाम निकलने वाला नहीं है। इसलिए क्वेश्चन को कितना जल्दी आप सॉल्व करते हैं ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक स्टूडेंट इस मेथड से कर रहा है, दूसरा स्टूडेंट इस मेथड से कर रहा है, तो आप खुद सोच के देखिए किस स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है। ऑब्वियसली इस स्टूडेंट का होगा, क्योंकि ये मात्र 2 सेकेंड में इसको सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन में कुछ हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, तो वहाँ पर वो अब टाइम लगाएगा, इसमें टाइम बचा करके। तो इसके लिए आपको दोनों तरीके सीखने पड़ेंगे। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 10%, 20% और 20% के 3 क्रमागत छूट के समतुल्य एकल छूट का प्रतिशत कितना होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, 10, 20, 30, 20, 50 इसका आंसर कर देंगे। अगर आप भी इसका आंसर 50 कर रहे हैं तो आपका आंसर गलत हो रहा है। तो वो गलत सिर्फ एक वर्ड के वजह से हो रहा है, इस क्रमागत के वजह से हो रहा है। अब देखिए क्रमागत छूट का मतलब क्या हुआ, पहले मान लेते हैं कि इसका दाम था 100 रुपया। अब 100 रुपया पे हमने 10% छूट दिया, फिर 20% छूट दिया, फिर से 20% छूट दिया। तो इसको आपस में आगे पीछे भी कर लेंगे तो आंसर सही आ जाएगा हमारा। तो सबसे पहले हम लोग 20% का छूट दे देते हैं, तो 20 रुपया इस पर छोड़ देंगे तो दाम कितना हो जाएगा, 80। अब जो छूट देने वाले हैं फिर से अब इस 80 पर देंगे, तो 80 पर फिर से 20% का छूट देते हैं। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 और दोनों जीरो कट जाएगा। तो अब इसमें हम लोग 16 रुपया छोड़ देंगे तो दाम कितना आ जाएगा, 64। अब इसके पास 10% छूट देना और बाकी है। अब ये 10% हम लोग 64 पे छोड़ेंगे, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 6.4। अब इस पे हम लोग छूट देंगे 6.4 का। तो इसमें 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 60, फिर 2 माइनस करेंगे तो 58, फिर 0.4 छोड़ देंगे तो 57.6। तो हमसे पूछा जा रहा है कि समतुल्य एकल छूट का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले देखिए 20 छोड़े, फिर 16, टोटल कितना हो गया, 36 रुपया छोड़ दिए, फिर लास्ट में 6.4 रुपया छोड़ दिए। तो 36 में हम लोग 6.4 अगर जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 42.4। तो टोटल 100 रुपया पे हमने 42.4 रुपया छोड़ दिया। तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ये चोर एंड पुलिस का सवाल है। ये सवाल एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या है। 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग रहे एक चोर का पीछा एक पुलिसकर्मी करता है। यदि पुलिस की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और चोर जो है हमारा पुलिस से 280 मीटर आगे है, तो कितने समय में पुलिस चोर को पकड़ लेगा। देखिए यहाँ पे पुलिस हमारा खड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे चोर है। इसके बीच का जो दूरी है वो 280 मीटर है। चोर हमारा 7 के चाल से भागेगा और पुलिस यहाँ से इसको 12 के चाल से पकड़ना शुरू करेगा। तो यहाँ पे कहीं जा कर के पकड़ लेगा। तो जो पकड़ने का समय होता है उसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखने का ज़रूरी है। वो जो समय होगा, टाइम होगा, वो दोनों के बीच का दूरी, यहाँ देखिए दूरी कितना है। चाल हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको भी किलोमीटर में रखते हैं। 1000 से भाग करके तो कितना आ जाएगा, 0.28। इसके बीच का दूरी है 0.28 किलोमीटर, और चाल का अंतर कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल के अंतर से भाग कर देंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो घंटा में निकल के आएगा। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें आंसर मिनट में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग अगर 60 से गुना कर लें तो आंसर मिनट में निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसको हटा देते हैं तो नीचे में आ गया 100। ये 0 0 कट गया, 2 से कैंसिल कर देते हैं, ये 5 बार में हो गया और ये 3 बार में। इसको अगर गुना कर दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका 84 और नीचे में हो जाएगा 25। तो 25 दिया हो गया 75, 25 दिया 75 9 84। तो ये वाला आंसर हमारा बी आंसर सही निकल के आ गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। किसी वृत्त की चाप पर बनी जीवा त्रिज्या के बराबर है। देखिए हमारा एक ये वृत्त है, हमने एक वृत्त बना लिया। इसमें ये हमारा सेंटर है। इसमें कोई एक चाप लेना है। मान लिया हमने ये चाप ले लिया, यहाँ से यहाँ तक ए बी चाप ले लिए। चाप हमारा परिधि का एक हिस्सा होता है। अब ये जो यहाँ से अगर हम लोग एक जीवा बनाएंगे तो ये हमारा जीवा हो गया। ये हमारा त्रिज्या के बराबर है। तो देखिए त्रिज्या क्या होगा, यहाँ से अगर इसको मिला दिया जाए तो ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। तो ये जो हमारा चाप है ए बी, इस पर ए बी जो जीवा बना हुआ है ये त्रिज्या के बराबर है। तो दोस्तों आप लोग बता सकते हैं क्या, ये भी आर ये भी आर, तो ये त्रिभुज हमारा निकल के आ गया समबाहु त्रिभुज। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और पूरा कोण कितना होता है हमारा 360 डिग्री। तो यानी कि ये जो हिस्सा होने वाला है हमारा, इसका 1/6 है। तो ये जो परिधि है हमारा, तो ये चाप जो होगा इस परिधि का भी 1/6 होगा, क्योंकि ये 360 के एंगल पे पूरा परिधि होता है हमारा 2πr। तो एंगल अगर हम लोग 60 लेंगे तो इसका परिधि में हम लोग 6 से भाग कर देंगे तभी ये निकल के आएगा इसका परिधि। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कट जाएगा 3 बार में। तो इस ए बी चाप का लंबाई निकल के आ जाएगा πr/3। पाई हमारा क्या होता है 22/7, आर हमारा दिया हुआ है 21 और 3 से भाग कर देंगे तो 7 हो गया 21। तो इसका लंबाई निकल के आ गया 22 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। इसका देखिए कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। देखिए धन हमारा है 1 रुपया हमने मान लिया। अब ये जो है 4 वर्षों में 4 ईयर में 2 गुनी हो गया, एक का 2 रुपया हो गया। अब इसमें क्या कंसेप्ट है कि अगर 4 वर्ष में ये डबल हुआ है तो अगले 4 वर्ष में फिर से ये डबल हो जाएगा। तो ये 2 रुपया अब कितना बन जाएगा 4 रुपया, और अगले 4 वर्ष में फिर से ये डबल हो जाएगा तो 4 रुपया कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। तो देखिए 1 रुपया था हमारा कितना बन चुका है 8 रुपया, और टाइम कितना लिया गया है 4 4 8 4 12 साल। तो इसका आंसर हो गया 12 साल।